उन सब में जो कॉमन थे वो थे बाबा साहब। आज जब भी कोई किसी चीज़ के लिए संघर्ष करने निकलता है और जब भी कोई अपनी बात करने चलता है तो उसके पास में बाबा साहब की फ़ोटो होती है। आप उन सब आंदोलनों में गौर करना कि उन्होंने सबने आंदोलन करा, बाबा साहब की फ़ोटो को लेकर आगे करा, क्योंकि बाबा साहब पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आपके न्याय के और संघर्ष के प्रतीक हैं। बाकी की तो लेके नहीं चले, बाकी ने भी करा। कुछ मजबूरियां तो रही होंगी उनकी, कुछ मजबूरियां तो रही होंगी उनकी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो सुरेश जी जो नहीं आए हैं तो बस यही मान लेना कि उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, वो शौक से बेवफा नहीं है। एक व्यक्ति भूखा रहता लेकिन भीख नहीं मांगता, वो इसलिए नहीं मांगता क्योंकि स्वाभिमानी है। और बाबा साहब से यदि हमें सीख लेनी है तो वही एक बात है कि आपको अपने स्वाभिमान की सीख लेनी है और संघर्ष की सीख लेनी है। बाबा साहब से सीखने की बात यह है कि एक सामान्य बच्चा, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब कोई बहुत विरले ही थे या कहीं वैसे थे, एक सामान्य बच्चा पैदा हुआ, कई सारे बच्चों के बीच में एक बच्चा था, सामान्य रूप से पढ़ा। और मेरे सभी साथी यहाँ पे जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने मेरिट को फाड़ कर रख दिया था कि वो 99% वाले उस तरह के थे। एक सामान्य बच्चा, लेकिन एक लगन थी पढ़ने की और आगे बढ़ने की। उन्होंने उन्हें बाबा साहब बना दिया, भीमराव को या भीमा को बाबा साहब बना दिया। तो ये लगन जब आप सबके अंदर हो जाएगी तो आपको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक कारवे की बात है तो ये कारवां पहले से चल रहा है, चाहे ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हों और बाकी एक थे वक्ता, उन्होंने यहाँ पे उन सबको बारी बारी से बताई दिया। ये सब महापुरुष हैं और इन्हीं सब में एक और महापुरुष हैं, यहाँ पे फोटो में नहीं है लेकिन उनका योगदान कम नहीं है, वो है मान्यवर कांशीराम। मान्यवर कांशीराम जी का योगदान भी बहुत बड़ा योगदान है। और उनके बाद में मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कह रहा, बल्कि बहन जी मायावती जी का जो योगदान है आपके अंदर आत्मसम्मान बढ़ाने में, वो भी बहुत आगे है। तो जब हम बात कर रहे हैं बाबा साहब की, और ग्रेज इन यूनिवर्सिटी में उन्होंने 12 एटला की उपाधि ली थी 22 में, आज उसे 100 साल होते हैं। आप देखेंगे कि जब आप किसी व्यक्ति से विचारधारा बनते हैं, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनते हैं, जहाँ हम सब बैठे हैं, हम सब के सब क्या हाँ व्यक्ति हैं, पर्सन हैं। जिस दिन हम पर्सनैलिटी बन जाएंगे उस दिन सब हमें फॉलो करेंगे। और पर्सन और पर्सनैलिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाबा साहब पर्सनैलिटी हैं। आप ये समझिए कि जिनको पढ़ने से कभी रोका जा रहा था, आज पूरे विश्व में उन पर रिसर्च चल रहा है, पीएचडी लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं और डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी का नतीजा है। और जहाँ तक उसकी बात है, आपने सबने गौर करा होगा, अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया था, महात्मा गांधी का जिक्र करा, वल्लभ भाई पटेल है और भी बहुत सारे, मालवीय वाले बहुत सारे थे। ये सब बैरिस्टर थे, ये सब वकील थे। वकील जानते हैं, वकील लॉबी बैठी हुई है, सब वकील थे। तो बाबा साहब तो मुख्य रूप से अर्थशास्त्री थे, सोशल रिफॉर्मर ज़्यादा थे। लेकिन एक बात थी जो बाबा साहब को प्रेरित कर रही थी, या आप कहिए कि उन्हें इंस्पायर कर रही थी कि उनको ये बार एटला बैरिस्टर की डिग्री करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त की जो अंग्रेजी सरकार थी वो जो बैरिस्टर होते थे उन्हीं से ज़्यादा वार्तालाप करती थी। शायद आप जानते हो या नहीं, लेकिन ये ज़रूरी था कि जो उस वक्त आप देखें जो क्रांतिकारी उनके रहेंगे वो ज़्यादातर बैरिस्टर थे। तो ये एक आवश्यकता भी बन गई थी कि बाबा साहब को बार एटला की उपाधि लेने की। इसी के साथ साथ जब आप पर्सन से पर्सनैलिटी बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बात, आपकी हर चीज़ सेलिब्रेट की जाने लगती है। महाराष्ट्र सरकार 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाती है। शायद जानते हो और नहीं जानते हो तो 7 नवंबर कौन सा दिन था? जिस दिन बाबा साहब ने इंग्लिश मीडियम में 4th क्लास में एडमिशन लिया था। वो डेट आप देखिए, ना सिर्फ उनके जन्म की बल्कि उनके हर उपलब्धि की, जो उनके लिए उस वक्त उपलब्धि ना रही होंगी, लेकिन आज हम उनके हर पल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिसमें उनकी बहुत सारी डिग्रियों में एक डिग्री बार एटला भी थी। बाबा साहब ने हमें दिया क्या है?
यदि हम सोचें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लैक एंड वाइट है, मैं जन्म तिथि बताऊं, ये बताऊं, वो बताऊं, उससे नहीं। हमने सीखा क्या बाबा साहब से? तो बाबा साहब से सीखने के बाद आप अभी एक वर्तमान परिदृश्य पर नज़र दौड़ाएंगे। अभी एक वो हुआ था एनआरसी सीए आया था, शाहीन बाग बड़ा चर्चा में रहा। अभी एक उसका रहा, किसान वाला रहा, जो 3 काले कानून कह के उनको आ रहा। एक कापू जनजातीय आंध्र प्रदेश में, उसका आंदोलन रहा। पटेलों का आंदोलन गुजरात में रहा। गुर्जरों का आंदोलन राजस्थान में रहा और जाटों का आंदोलन हरियाणा में रहा। इन सब आंदोलनों में कॉमन चीज़ क्या थी? ये नहीं आरक्षण कॉमन नहीं था उनका, या बाकी चीज़ कॉमन नहीं थी। उन सब में जो कॉमन थे वो थे बाबा साहब। आज जब भी कोई किसी चीज़ के लिए संघर्ष करने निकलता है और जब भी कोई अपनी बात करने चलता है तो उसके पास में बाबा साहब की फ़ोटो होती है। आप उन सब आंदोलनों में गौर करना कि उन्होंने सबने आंदोलन करा, बाबा साहब की फ़ोटो को लेकर आगे करा, क्योंकि बाबा साहब पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आपके न्याय के और संघर्ष के प्रतीक हैं। बाकी की तो लेके नहीं चले, बाकी ने भी करा, लेकिन जो संघर्ष के साथ साथ न्याय के प्रतीक हैं। हम उन बाबा साहब का आज हम 100वां उनकी जो है ग्रेज इन यूनिवर्सिटी में ली गई बैरिस्टर की डिग्री का, उसको हम सेलिब्रेट करने, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और साथ ही ये भी बड़ी बात है, जैसे कहा कि हर एक उसमें बाबा साहब अपरिहार्य होते जाएंगे सभी के लिए। अभी वो कुछ लोगों के लिए अपरिहार्य है। संख्या के ऊपर जहाँ पहले भी बात की थी, मैं उसमें कहूँ तो ये प्रोग्राम है बाबा साहब का। अब इसमें सब तो आएंगे नहीं, आपने साथ सबको कहा होगा। जो यहाँ पर रहते हैं चारों ओर, सेलेक्टेड आदमी को आपने इनवाइट करा होगा, सेलेक्टेड जातियों के लोगों को करा होगा। तो आप ये उम्मीद भी ना करें कि बाकी किसी अन्य प्रोग्राम की तरह कि यहाँ सब आ जाएंगे। और उसके अलावा जो आप आए हुए हैं, आप वाकई में आभार के हकदार हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका, मातृशक्ति आगे बैठी हुई है कि आप चर्चा करें। यहाँ के मिलेगा क्या? मुझसे पहले बोल के चले गए, आप ज़्यादातर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ जो उन्होंने बोला, मैंने पढ़ रखा, मैं बोल रहा हूँ, आप जानते हैं। लेकिन इस सब से मिलेगा क्या? देखिए, शब्द जिंदगी बदल देते हैं। हम सब एक उस शब्द की तलाश में हैं, उस वाक्य की तलाश में हैं जो जिंदगी बदल दे। एक शब्द आपको हतोत्साहित कर देता है और एक शब्द आपको उत्साहित कर देता है। जब आप यहाँ पर बैठे हैं, इतने ध्यान से सारी बातें सुन रहे हैं, तो उस सब में एक ये भी हो सकता है कि कहीं किसी वक्ता से कोई आपको एक ऐसा शब्द, एक ऐसी प्रेरणा मिल जाए कि जो आपको आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगे बढ़ा के ले जाए। और इस सब में बाबा साहब के बारे में मेरा क्या विचार है, मैं तो ये जानता हूँ कि किसी की ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि जिसने संघर्ष नहीं करा। आपके पैदा होने से पहले आपका संघर्ष शुरू हो जाता है और उस संघर्ष का परिणाम आप होते हैं जब पैदा होते हैं। और वहाँ से यदि यहाँ आप जिस उम्र के जिस भी पड़ाव पे बैठे हैं, आप बहुत संघर्षों के दौर से गुजरे हैं और आप ये मानिए कि आप बहुत मजबूत हैं। जो यहाँ बैठे हैं वो तो निश्चित तौर पर मान ही लीजिए, एक अभी महामारी आपके सामने से गई है, 1 साल हुआ है और उसे भी आप जीत के यहाँ बैठे हैं बच के, तो वाकई में आप बहुत महान हैं। और इस सब के बीच में मैं जब भी कभी निराश हुआ, जब भी कभी मुझे ऐसा लगा कि हतोत्साहित हो रहा हूँ मैं अपने किसी संघर्ष में, तो मैंने बाबा साहब को याद किया। बाबा साहब की किताबें मेरे घर में हैं, मैंने पढ़ा और मैं फिर से खड़ा हो गया। अरे नहीं, लड़ेंगे। 99% हार, कोई हार नहीं होती, 1% बच रही है, लड़ूंगा। उस परिस्थिति में जब कहीं कुछ नहीं था, वहाँ बाबा साहब लड़े और उन्होंने इतने अधिकार दे दिए हमें। और आज बहुत सारी सुविधा और परिस्थितियों के होते हुए और मैं हार के बैठ जाऊं, मैं कभी नहीं बैठूंगा। मैं बाबा साहब का धारण करता हूं मन में और उसके बाद खड़ा हो जाता हूं। और साथियों, बड़ी बात यह है कि जो जज्बा है और जो प्रेरणा मुझे उनसे मिलती है, उसके साथ साथ मुझे जीत भी मिली है। मुझे कहीं हार का मुंह देखना नहीं पड़ा। ये सब बाबा साहब की बदौलत है, चाहे प्रधानाचार्य का पद हो, चाहे किसी भी उसमें जो हमारी उपलब्धि रही हो। जिन स्कूलों में कभी आपके एडमिशन नहीं होते थे, आज हम उन स्कूलों में प्रिंसिपल बन के बैठे हुए हैं और हम अपने स्तर से सेवा दे रहे हैं और जितना हो सकता है समाज की काम आने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ समाज के लिए भाई बंदूक लेकर लड़ोगे आप तभी होगे,
एक आप अच्छी राय, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप बिजनेस में हैं, बिजनेस में एक अच्छी राय आप एक बेरोजगार को दे दीजिए कि इस तरह करोगे तो ठीक हो, जो है सफल नहीं हो रहा है। आप मान लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप शिक्षा में हैं, एक को शिक्षा का सही रास्ता बता दीजिए कि इसमें नहीं, इसमें कामयाबी मिलेगी, आपकी बहुत बड़ा जो सेवा हो जाएगी। तो जो ये सारी की सेवाएं होती हैं, हम कह रहे हैं सब आप अपने अपने स्तर से कीजिए। और जो माताएं बैठी हुई हैं, मैं तो ये कहूँगा और आपसे अपेक्षा रखूँगा कि ये स्कूल में भी जब हम कभी इस पर 14 अप्रैल मनाते हैं, बाकी बातें करते हैं, तो हम कहते हैं जो सभी कैटेगरी की, सभी जातियों की महिलाएं होती हैं, उन सब से कि महिलाओं पर सबसे ज़्यादा बड़ा एहसान है बाबा साहब का, कि यदि बाबा साहब नहीं संविधान लिखते और ना संघर्ष करते तो उनको यहाँ खड़े होने का मौका नहीं मिलता। जिसकी बात बार बार करी गई है मनुस्मृति की या बाकी चीज़ों की, वेदों की, वेदांगों की, उन सब की, शास्त्रों की, उन्होंने तो स्त्री को बिल्कुल डाउन कर दिया था, ना सिर्फ उनको, शूद्रों को। और यदि उनको उभारा है तो वो बाबा साहब के संविधान ने उभारा है। तो बाबा साहब का सबसे ज़्यादा ऋण तो स्त्रियों पर ही है। आप अपने मोहल्ले पड़ोस में बैठें, रिश्तेदारी में बैठें, चर्चा करें और ये ज़रूर देखें कि पहले भी जैसे कहा है, मैं नहीं कहता कि आपको पाखंडवाद में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अंधविश्वास नहीं है। तर्क की कसौटी पे यदि आप कोई कुछ करें तो तर्क की कसौटी पे खड़ें, उसको कसें। और उसके अलावा चूँकि हम शिक्षक हैं तो हम तो एक ही चीज़ कहेंगे, कुछ भी हो जाए बच्चे को पढ़ाना ज़रूर। हम जानते हैं उसे इस योग्य बनाना कि कल जब कोई परिस्थिति आए तो आप उसका लाभ ले सको। यदि आपका बच्चा 8वीं फेल हो गया और कल एक आपको कलेक्टर बनने की स्थिति आ रही है, तो तब ये दोष मत देना अन्य की तरह का आरक्षण पे कि हमने जो उसने उस लायक नहीं था, क्योंकि आपका बच्चा उस लायक नहीं था। जितना हो सके बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं, जितना हो सके, हम बिल्कुल नहीं कहते, और जितनी उच्च शिक्षा हो सके उतनी दिलवाएं। उसके साथ साथ एक चीज़ और करवाएं, मैं करता हूँ, मैंने करा हुआ घर में, आपके लिए सजेशन है, चूँकि मैं लेक्चरर साइकोलॉजी भी हूँ, मनोविज्ञान से हूँ, तो हमारे अचेतन में कुछ जो शब्द होते हैं ना, हमारे अचेतन में चले जाते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते और वो शब्द बार बार पलट के आते हैं। तो आप अपने घर में, छोटा घर हो बड़ा घर हो, जो आपका ड्राइंग रूम है, जो आपका गेस्ट रूम है या जो बेडरूम है, किसी में भी जब आपका बच्चा सो के उठे या जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारते हैं, वहाँ अपने आदर्श की फ़ोटो ज़रूर लगा कर रखना, ताकि जब भी आप सो के उठें तो सबसे पहले आपके आदर्श पर नज़र पड़े। और आप देखेंगे कि उसका इतना पॉजिटिव परिणाम आता है कि जब बार बार आप उसे देखते हैं तो वो आपके अचेतन में चला जाता है। और अपने बच्चे को हमेशा कहना, बेटा कलेक्टर बनेगा, छोटा सा हो, छोटे से बच्चे को सिर पर हाथ फिराना, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा एसएसपी बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। कभी कोई वैसे हाथों साथ बात मत करना। छोटे बच्चे के दिमाग में, मैंने जैसा अभी बता रहा हूँ मैं, कि अचेतन में चली जाती हैं बातें, उसके दिमाग में, उसके लिए, अपने बच्चों के लिए कभी नेगेटिव मत बोलना। ऐसा नहीं हो कि आपकी नेगेटिविटी उसके दिमाग में बैठ जाए और फिर आपको परेशानी हो। जब भी बोलो पॉजिटिव बोलो और उम्मीद रखो कि बहुत अच्छा समय आने वाला है। मैंने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ बदलते देखा है। जैसा भी बता रहे हैं, जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, उस बाबा साहब पे पूरे विश्व में पीएचडी हो रही हैं। उन स्कूलों में, जिन स्कूलों में हमारे कभी एडमिशन नहीं थे, आज हम उन स्कूलों में प्रिंसिपल बने बैठे हैं। उम्मीद रखिए बहुत अच्छा होगा। बस आप सब संघर्ष करते रहिए और शिक्षा लेते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भीम, जय भारत।